आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप साइज़ के ऊपर और आज के लेक्चर में हम स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे, डिफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे और स्मॉल ग्रुप के अंदर हम 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें डायड और ट्रायड शामिल हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप साइज़ के ऊपर। ग्रुप साइज़ बेसिकली क्या होता है, ग्रुप साइज़ जो है क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बेसिकली ग्रुप साइज़ जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, ये चीज़ डिटरमिन करने के लिए कि जो मेंबर्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं। मेंबर्स के दरमियान में इंटरेक्शन कैसा है और उनका रिलेशनशिप कैसा है। ये दोनों चीज़ें जो है ना, कौन डिटरमिन कर रहा होता है? ग्रुप साइज़ डिटरमिन कर रहा होता है। स्मॉल ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनका इंटरेक्शन अलग तरीके का होता है और लार्ज ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन अलग तरीके का होता है। इसी तरीके से स्मॉल ग्रुप में जो रिलेशनशिप्स होते हैं इन मेंबर्स के दरमियान में वो एक अलग तरीके के होते हैं और जो लार्ज ग्रुप के अंदर जो रिलेशनशिप होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। और इसके अलावा इंटरेक्शन और रिलेशनशिप के अलावा एक और चीज़ जो ग्रुप साइज़ डिटरमिन कर रहा होता है, वो ग्रुप स्टेबिलिटी डिटरमिन कर रहा होता है, ठीक है? मतलब ग्रुप जो है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? कम स्टेबल है या ज़्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ये भी ग्रुप साइज़ से पता लग रही होती है, ठीक है? तो 3 चीज़ों के ऊपर हमने बात की, एक इंटरेक्शन कैसी है, रिलेशनशिप कैसा है और स्टेबिलिटी क्या है, ठीक है, ग्रुप की। अब हम इसको स्मॉल ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं कि स्मॉल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बेसिकली स्मॉल ग्रुप में जो लोग हैं वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं और उनका इंटरेक्शन जो है फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है, ठीक है? 2 चीज़ें हमने डिस्कस की, एक तो ये कि लोग पर्सनली जानते हैं और उनका इंटरेक्शन फ्रीक्वेंटली हो रहा होता है और उनकी बॉन्डिंग कैसी होती है, उनकी क्लोज बॉन्डिंग होती है। वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और उनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, ठीक है? ये किसके अंदर होती है? स्मॉल ग्रुप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए हैं। स्मॉल ग्रुप ग्रुप के अंदर ये सब होती हैं, ठीक है? इसके अलावा जो लेकिन एक मसला ये होता है कि जो स्मॉल ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। स्मॉल ग्रुप इज़ नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है? क्योंकि वो टूट सकता है जल्दी। अगर कोई भी एक मेंबर चला जाएगा तो ग्रुप की स्टेबिलिटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर 2 मेंबर हैं और 1 मेंबर चला जाता है तो फिर तो ग्रुप ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर 3 लोग हैं और एक बंदा चला जाता है तो फिर भी ग्रुप की डायनामिक्स के अंदर फ़र्क होगा, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं स्मॉल ग्रुप की, ये न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, ठीक है? या बाद में या 2 या 3 लोगों का ग्रुप जो होता है, स्मॉल ग्रुप जो होता है फ्रेंड्स का, वो उस स्मॉल ग्रुप के अंदर आ जाता है, ठीक है? उसकी एग्ज़ाम्पल के अंदर। अब स्मॉल ग्रुप के अंदर हमने 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, 2 कॉन्सेप्ट्स को। एक डायड को डिस्कस डिस्कस करेंगे हम और उसके अंदर और एक हम ट्रायड को डिस्कस करेंगे, ठीक है? डायट क्या होता है? डायट बेसिकली जो है वो 2 लोगों का ग्रुप जो होता है, 2 मेंबर्स का ग्रुप होता है, उसको डायट कहते हैं, ठीक है? और जो है वो जिस तरह से आप कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ है, उनकी उनके बच्चे को अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं, उनके बच्चे नहीं है, सिर्फ़ हस्बैंड वाइफ हैं, तो उसको हम कहेंगे डायड है वो ग्रुप, ठीक है? या 2 फ्रेंड्स हैं, उनको हम डायट कहेंगे, ठीक है? इसके अलावा ट्रायड क्या होता है? ट्रायड बेसिकली 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? वो जो है 3 मेंबर्स होते हैं ट्रायड के अंदर, ठीक है? इस ये ट्रायड जो है वो डायट के से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? ट्रायड क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि अगर 3 मेंबर हैं और एक चला जाता है तो ग्रुप की डायनामिक्स में फ़र्क तो आएगा लेकिन ग्रुप डिसॉल्व नहीं होगा, ग्रुप चलता रहेगा, ठीक है? 3 फ्रेंड्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फ्रेंड चला जाता है तो हो सकता है 2 फ्रेंड रह गए हैं, उनकी आपस में अच्छी दोस्ती हो, ठीक है? लेकिन अगर 2 ही फ्रेंड हैं और उनमें से एक चला जाता है तो डायट जो फ़ौरन टूट जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, अगर एक बंदा भी चला जाता है तो, ठीक है? तो हमने डायट डिस्कस कर लिया, ट्रायड डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे लार्ज ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बेसिकली लार्ज ग्रुप जो है वो जैसे-जैसे साइज़ ग्रुप का बढ़ता है, वैसे-वैसे ग्रुप जो है वो स्टेबल और स्टेबल होता रहता है और स्ट्रॉन्गर होता रहता है, ठीक है? उसके अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है जैसे-जैसे साइज़ बढ़ता है ग्रुप का, ठीक है? और जो लार्ज ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं लार्ज ग्रुप के अंदर, लोगों के दरमियान में वो इतने इंटेंस नहीं होते, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है? और उनकी इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं होती, इमोशनल बॉन्डिंग भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये होता है कि जो तमाम मेंबर्स हैं वो आपस में जानते भी नहीं हैं पर्सनली, ठीक है? इतने ज़्यादा सरसरी तौर पे जान सकते हैं लेकिन इतने पर्सनली नहीं जानते, जितने स्मॉल ग्रुप के मेंबर्स आपस में पर्सनली जानते हैं, ठीक है? और हमने बात कर ली ऑलरेडी कि जिस इमोशनल बॉन्डिंग है, वो भी लार्ज ग्रुप के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है? लेकिन एक जो एक एक अच्छी एक पॉज़िटिव कैरेक्टरिस्टिक है, अच्छी बात है, वो ये है कि लार्ज ग्रुप जो होता है, वो किसी एक बंदे के चले जाने से या 2 बंदे के चले जाने से या कुछ लोगों के चले जाने से डिसॉल्व नहीं होता। वो टूटता नहीं है बल्कि लार्ज ग्रुप जो है वो चलता रहता है। इसकी एक मिसाल ले लें, जिस तरह से कोवर्कर्स होते हैं, कोवर्कर का जो ग्रुप होता है कंपनी के अंदर, एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर या कोई एनजीओ हो गई या कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन हो गई, उसके अंदर एक जो कोवर्कर्स होते हैं, वो जो ग्रुप होता है उनका,
वो किसी एक मेंबर या 2 मेंबर के जाने से, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एम्प्लॉयी ने रिज़ाइन कर दिया, 2 एम्प्लॉयी ने रिज़ाइन कर दिया, कोई एम्प्लॉयी चले गए, कोई एम्प्लॉयी नए आ गए, तो उसकी वजह से जो ग्रुप है, जो कंपनी का ग्रुप है, कंपनी के जो कोवर्कर्स हैं, वो ग्रुप चलता रहता है। वो किसी एक बंदे के आने से या एक बंदे के चले जाने से डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है? तो ये हमने बात की ग्रुप साइज़ के ऊपर, हमने स्मॉल ग्रुप के ऊपर बात की, लार्ज ग्रुप के ऊपर बात की, डायट के ऊपर बात की और ट्रायड के ऊपर बात की, ठीक है? और मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कोई सवाल है कमेंट में कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।